अगर जुजुत्सु काइसेन के शिबुया आर्क के अंदर गोजो सील नहीं होता तो उससे क्या कुछ हो सकता था। भाई तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, इससे जुजुत्सु काइसेन का ना पूरा टाइम लाइन ही बिगड़ जाएगी। गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट एकदम डिफरेंट वे में होगी एंड उसमें गोजो जीत सकता था। ये आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें डायरेक्ट वहां पे पहुंचना पड़ेगा जिस टाइम अपना गोजो सील हुआ था, यानी कि केंजाकू ने गेतो की बॉडी को कंट्रोल किया, गोजो को हैज अ गेतो उसका फ्रेंड मैनिपुलेट किया एंड उसे प्रिज्म रेलम में ट्रैप कर दिया। लेकिन हमारी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग गोजो कभी ट्रैप हुआ ही नहीं था। गोजो ने बेसिकली 3-4 सेकंड पहले ही सेंस कर लिया कि उसके आसपास प्रिज्म रेलम है एंड वो उससे एस्केप कर गया। जैसे ही गोजो इससे एस्केप कर गया, वो भाई अब नहीं रुकने वाला। उसे गुस्सा इस बात का होगा कि भाई ये मेरे दोस्त की बॉडी को किस तरह कंट्रोल कर सकता है। वो डायरेक्ट कूदेगा केंजाकू के ऊपर भाई, और सीरियसली भाई पर्पल होलो टेक्निक वगैरह यूज करके उसको वहीं पे मार देगा। जैसे ही केंजाकू का काम खत्म होगा, माही तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, बट इन्फिनिटी बीच में आएगी एंड एक पॉइंट पे वो माहितो को भी मार देगा, बिकॉज वो गोजो है यार। इसी तरह से अपना जोगो वन शॉट एक सेकंड में मर जाएगा। हनामी को वो पहले ही मार चुका होगा एंड इसके साथ साथ वो चोजो को भी मार देगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टाइम तक तो चोजो एविल ही था ना, उसे इस टाइम थोड़ी ना पता था कि यूजी उसका भाई है। तो अब जितने भी सॉर्सरर्स थे वो इस बैटल से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे क्योंकि गोजो ने अकेले ही सबका काम खत्म कर दिया। तो अब बाकियों की जरूरत ही क्या है। हाँ, लेकिन तोजी यहाँ पे बीच में जरूर आएगा क्योंकि वो अवेक हुआ था। तो अब तोजी अगर यहाँ पे आता है तो दो ही तरीके से फाइट हो सकती है। अगर वो डायरेक्ट गोजो से ही काउंटर कर देता है, जो कि नहीं होगा, लेकिन अगर वो मान लो ऐसा कर देता है तो गोजो उसे मार देगा काफी इजीली। पहले भी मार चुका है वो उसे। लेकिन अगेन वैसा ही होगा कि वो जेनिन क्लैन के बहुत ही पावरफुल मेंबर को सेंस करेगा, हो सकता है मेगुमी, एंड फिर वो फिर से उसका नाम पूछेगा। जैसे ही वो फुशिगुरो बोलेगा तो जी खुद को मार लेगा। लेकिन अगर वो गोजो से ही डायरेक्ट सामना कर देता है तो काम ही खत्म हो जाएगा उसका। लेकिन खैर तोजी को साइड में रखते हैं, मेन बात करते हैं कि भाई और क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो भाई अपना यूजी अनकंट्रोलेबल कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारी मेन टाइमलाइन में क्या हुआ था कि जोगो ने 10 फिंगर फैट की थी यूजी को एंड यूजी की बॉडी पे सुकुना ने कंट्रोल ले लिया था एंड फिर सुकुना ने तबाही मचा दी थी। लेकिन इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तो ऐसा हुआ ही नहीं है, क्योंकि जोगो तो पहले ही मर गया। अब यूजी को वो फिंगर्स कौन खिलाएगा? कोई भी नहीं। यानी कि यूजी की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे करके होगी एंड यूजी धीरे धीरे करके फिंगर्स को कंज्यूम करता जाएगा बिल्कुल गोजो के अकॉर्डिंग, एंड एट द एंड वो सब फिंगर्स को कलेक्ट करेगा, जिसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। लेकिन अब अगर सुकुना कभी बाहर आया ही नहीं था शिबुया के अंदर, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात होगी कि उसे मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक के बारे में आइडिया नहीं लगेगा कि वो कितना पावरफुल है माहोरागा के साथ। तो सुकुना का ये प्लान भी मुझे नहीं लगता अब वो अडेप्ट करेगा इसे, लेकिन अगर करता है तब भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले बाकी सुन लो कि इसके बाद अपनी कलिंग गेम भी नहीं होगी, क्योंकि कलिंग गेम हुई थी क्योंकि गोजो को सबसे पहले सील किया था अपने केंजाकू ने, तभी तो वो कलिंग गेम कर पाया था। क्योंकि केंजाकू खुद ये कहता है कि जब तक गोजो बाहर है वो कभी भी कलिंग गेम करवा ही नहीं सकता, क्योंकि गोजो भाई एक नेक्स्ट लेवल का बीइंग है। लेकिन ये बात तुम लोगों को पता है कि जब गोजो को सील किया था उसके बाद ही तो शिबुया आके मेन इंसिडेंट हुए थे, तो वो कुछ भी नहीं होगा। मतलब यूजी कभी भी इतना गुस्से में जाएगा ही नहीं, वो एकदम काम रहेगा एट द एंड ऑफ द सीरीज। मेगुमी कभी भी इतना रेज मोड में जाएगा ही नहीं एंड सुकुना कभी उसे देखेगा ही नहीं। ननामी भी जिंदा होगा, नवारा की इंजरीज भी नहीं होंगी। एट द एंड ऑफ द टाइम यूता गोजो का सबसे सक्सेसफुल स्टूडेंट बन जाएगा एंड यूजी, मेगुमी एंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो गोजो के आसपास ही रहेंगे। लेकिन इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि कोई भी कैरेक्टर इमोशनली कभी भी उस लेवल तक नहीं जाएगा जो कि ओरिजिनल सीरीज में हुआ था। हमें पता है कि भाई यूजी इतना गुस्से में इसीलिए गया, उसने लास्ट में ब्लैक फ्लैशेस का फुल कंसंट्रेशन से यूज इसीलिए किया क्योंकि उसके दिमाग में वो इमोशंस थे कि ननामी किस तरह से मरा, मेरे दोस्त मैंने किस तरह से खोए एंड मैं किस तरह से सुकुना से बदला ले सकता हूँ। लेकिन इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग उसने कुछ खोया ही नहीं है, क्योंकि शिबुया आर्क तो हुआ ही नहीं है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? देखो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कर्ज स्पिरिट्स या कर्ज का बनना तो कभी रुकेगा ही नहीं। मतलब लोग डरेंगे, कर्ज पैदा होंगी एंड वो इंसानों के ऊपर वही सब कुछ करेंगी एंड गोजो कितने को ही रोक लेगा। अब तक तो वो जिंदा था, वो सबको थोड़ी ना मार पाया। मतलब ये वर्ल्ड तो वैसे ही चलता रहेगा, लेकिन यहीं पे गोजो सब कुछ चेंज कर देगा।
क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा, अगर नहीं भी होता है तो मैं बता रहा हूँ ना, देखो जब गोजो गेतो से लास्ट टाइम मिला था, जब गेतो ने उससे बीट्रेट किया था, तो गोजो ने उससे एक बात कही थी कि वो खुद हायर अप से बात करेगा, एक मीटिंग बिठाएगा एंड ये जितने भी रूल्स है ना जुजुत्सु काइसन के हायर अप्स के, इनको पूरी तरह चेंज कर देगा। गोजो अपने सर पे सब कुछ ले लेगा एंड इन सब रूल्स को चेंज कर देगा, जो कि अब गोजो करेगा, क्योंकि अब कुछ हुआ ही नहीं है शिबुया जैसा। क्योंकि भाई हमें पता है कि जुजुत्सु काइसन के हायर अप्स ना कभी भी ढंग से काम करते ही नहीं है, मतलब बिना मतलब से किसी को ही मार देते हैं। जैसे जिस प्रिंसिपल ने गोजो एंड गेतो को ट्रेनिंग दी थी, उसको भी मार दिया कि इसने भाई एविल वे में पाला है गोजो एंड गेतो को, बेकार तरीके से ट्रेन किया है, तब तो वो ऐसा कर रहे हैं, तो इसको इन्होंने मार दिया बिना मतलब से। सो गोजो बेसिकली इन सब चीजों को ही चेंज करना चाहता था एंड वो अपने अकॉर्डिंग हायर अप्स को लीड करना चाहता था कि वो किस तरह से इन सब सिचुएशंस को हैंडल करे। एंड बिकॉज ऑफ अवर टाइमलाइन अब गोजो के पास वो पूरी पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वो ऐसा ही कुछ करेगा और फिर सब कुछ गोजो के अकॉर्डिंग चल सकता है, क्योंकि सोर्सरर्स गोजो से डरते हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर वो ट्रेडिशनल वे को भी फॉलो करता है ना, तब भी भाई चलो मान लो कुछ लोगों को वो मार देता है या खुद ही मर जाते हैं वो ऐसे ट्रेडिशनल वे से ही, तब भी एट द एंड ऑफ द टाइम ये बेसिकली स्टोरी में कुछ भी फर्क नहीं डालेंगे, क्योंकि सब साइड कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अब हमारी इस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग जैसे ही जुजुत्सु काइसन की स्टोरी आगे बढ़ेगी, अब गोजो अपने उसी प्लान पे आ जाएगा कि यूजी को एक एक करके फिंगर्स खिलाते हैं एंड फिर लास्ट में निपटा देंगे इसे। एंड यूजी को भी कोई प्रेशर होगा ही नहीं, क्योंकि उसने इमोशंस कभी फील किए ही नहीं है, इसीलिए वो भी फ्री विल से भाई लगा रहेगा ये काम करने में। सो अब धीरे धीरे करके यूजी फिंगर्स खाएगा एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो 20 के 20 फिंगर्स खा जाएगा एंड इस टाइम पे गोजो उसे मारेगा ताकि भाई सुकुना का गेम बच जाए। लेकिन अब यहाँ पे आएगा एक ट्विस्ट, भाई सुकुना है वो, मजाक है क्या, किंग ऑफ द कर्सेस है वो, उसे सब कुछ पता होता है पहले से ही। तो यहाँ पे दो केसेस सामने आएंगे, या फिर तो सुकुना यूजी की बॉडी के अंदर ही रहेगा एंड गोजो उससे उसी कंडीशन में बैटल करेगा, या फिर तो अपना सुकुना फिर से जुगाड़ लगा के मैगुमी की बॉडी में चले जाएगा एंड मैगुमी की टाइम शैडो टेक्निक का यूज करेगा एंड बिल्कुल जैसा मांगा में हुआ था वैसा गोजो के साथ करेगा। सो अब इन दो केसेस पे ना कुछ भी हो सकता है, मतलब अब ये डिपेंड करता है सुकुना के ऊपर कि भाई वो क्या सोच रहा है या क्या नहीं सोच रहा है। अगर वो यूजी की बॉडी से बाहर नहीं आता है एंड मैगुमी को कभी भी काउंटर नहीं करता है, तो बेसिकली सुकुना एंड गोजो का जो बैटल होगा वो सुकुना यूजी के बॉडी के अंदर से लड़ेगा एंड यहाँ पे ये पूरा ही बैटल चेंज हो जाएगा। तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि तब भी सुकुना ही जीतेगा, क्योंकि मांगा के अंदर जब गोजो लास्ट में मरने वाला था तो उसने अपने मुंह से ही ये बात कह दी थी कि वो सुकुना को कभी नहीं मार सकता। अगर सुकुना के पास 10 शैडो टेक्निक्स नहीं भी होती तब भी सुकुना उसे हरा देता। लेकिन इस टाइमलाइन में ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूजी भी इन्वॉल्व है। यूजी क्या करेगा कि सुकुना को मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश कंटिन्यूसली करता रहेगा। यूजी विल पावर के मामले में भाई सबका बाप है, उसकी विल पावर नेक्स्ट लेवल पे है। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई यूजी फुल कंट्रोल ले लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर 20 फिंगर्स उसके अंदर चले जाती है ना, तो भाई सुकुना 100% सामने आएगा। लेकिन बैटल में गोजो के जीतने के ज्यादा चांसेस है, वो भी मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि देखो गोजो का जो इन्फिनाइट वॉइड है वो हमेशा सुकुना के मेल म्यूटेंट श्राइन से ज्यादा पावरफुल रहा है, लेकिन सुकुना को वो बहुत अच्छी तरह यूज करने आता है, इसीलिए वो डोमेन बैटल के अंदर 3 बार उसके डोमेन को बीट कर पाया था, बल्कि गोजो ने सिर्फ 1 बार किया था। लेकिन हमारी इस टाइमलाइन के अंदर यूजी भी तो है ना, वो उसके दिमाग को कंटिन्यूसली प्रेशराइज करता रहेगा। सुकुना बीच में ही थोड़ा बहुत अजीब बिहेव करेगा कि यूजी उसके ऊपर कंट्रोल लेना चाहता है। गोजो इसी बात का फायदा उठाएगा एंड उसे इन्फिनाइट वॉइड हिट करेगा। मांगा के अंदर जब कुछ सेकंड्स के लिए ही सुकुना को इन्फिनाइट वॉइड हिट हुआ था तो भाई फट गई थी उसकी। अगर ज्यादा देर तक होता तो सुकुना का भी गेम बजा देता गोजो। देखो अगर मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाऊं तो गोजो ने खुद ये बात कंफर्म की थी कि वो नहीं डिफीट कर सकता अपने सुकुना को, भले उसके पास 10 शैडो टेक्निक हो या ना हो। लेकिन यहाँ पे मेनली यूजी का रोल आएगा एंड सेकंड गोजो को बस डोमेन एक्सपेंशन हिट करना है। उसे बस इस देर का वेट करना है कि यूजी कैसे भी करके कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करे, तब तक वो सुकुना को बैटल में टिकाए रखेगा। एंड जैसे ही यूजी थोड़ा बहुत सुकुना को डिसबैलेंस करेगा अपनी बॉडी को कंट्रोल वापस करने के लिए, उसी टाइम सुकुना के ऊपर गोजो इन्फिनाइट वॉइड को हिट करेगा एंड जैसा ऐसा होगा तो भाई सुकुना का गेम खत्म। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि मांगा के अंदर सिर्फ 19 फिंगर्स थी सुकुना के पास, अब तो पूरी 20 की 20 लपेटेगा वो। अब तो ट्रू फॉर्म में आने के बाद वो गोजो को ऐसे ही मार देगा। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सुकुना 19th फिंगर का ही था मांगा में, लेकिन तुम मान सकते हो कि वो 20th फिंगर की ही, यानी वो फुल पोटेंशियल का ही यूज कर रहा था बैटल के अंदर। पता है कैसे? क्योंकि जब वो मैगुमी की बॉडी के अंदर गया था
था तो उसने यूजी की बॉडी से अपने ही कॉर्प्स को फिर से एब्जॉर्ब किया था और जैसे ही सुकुना ने ये किया वो ऑटोमेटिकली 20th फिंगर वाला अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म वाला सुकुना बन गया। यानी जो मांगा के अंदर सुकुना एंड गोजो का बैटल हुआ था उसमें सुकुना को ये मत कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग रखना कि 19 ही फिंगर्स थी, सुकुना वहां पे फुल पोटेंशियल में ही था। तो हमारी इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग गोजो के जीतने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन ये सिर्फ केस 1 था जो कि मैंने तुम्हें बताया। केस 2 के अंदर अगर सुकुना दिमाग लगा लेता है पहले ही एंड मेगुमी के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसने मांगा में किया, तब गोजो की वो बैंड बजा देगा भाई। फिर तो तुम देखो बिल्कुल मांगा की तरह ही हो जाएगा कि वो मेगुमी की बॉडी के अंदर है, टेंशाडो टेक्निक्स का यूज कर रहा है, मोहोरागा एंड सुकुना मिलके गोजो की बैंड बजा रहे हैं, तो फिर वो बिल्कुल मांगा की तरह हो जाएगा। एंड अगर ऐसा होता है हमारे केस 2 के अकॉर्डिंग तो पहले गोजो मरेगा एंड फिर सुकुना धीरे धीरे करके सबको मार देगा। एंड यहाँ पे ट्विस्ट ये आएगा कि कोई भी सुकुना को मार नहीं पाएगा। हाँ तुमने सही सुना, सुकुना को कोई भी नहीं मार पाएगा क्योंकि कोई भी इतना इमोशनली अनस्टेबल हुआ ही नहीं था। शिबुया आर्क तो हुआ ही नहीं, वहीं से तो यूजी भाई अपने ऐसे इमोशंस में चला गया एंड जब वो सुकुना को मारने लगा तो उसे सब दिखने लग पड़े कि मुझे सबका बदला लेना है। यहाँ पे घंटा यूजी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है तो अब तो अपना सुकुना ही आराम से सबको मार देगा। तो यानी कि अगर गोजो प्रिज्म रैलम में ट्रैप नहीं होता तो जुजुत्सु काइसन का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता। अगर हम केस 1 के अकॉर्डिंग चले कि भाई अपना सुकुना स्टिल यूजी की बॉडी के अंदर रहता तब तो भाई गोजो उसे डिफेट कर सकता था एंड फिर गोजो पूरे जुजुत्सु काइसन को खत्म करता सुकुना को मार के। लेकिन केस 2 के अकॉर्डिंग अगर सुकुना अपना जुगाड़ लगाता, वो मेगुमी की बॉडी को कंट्रोल करता तो फिर बिल्कुल मांगा की तरह होता एंड वो गोजो को मार देता। लेकिन इसके बाद भी सुकुना को और कोई नहीं रोक सकता था एंड एट द एंड ऑफ द टाइम सुकुना सबको मारता जाता एंड सुकुना बैटल जीतता एंड जुजुत्सु काइसन इस तरह से खत्म होता। सो अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा केस ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि गोजो यूजी के अंदर सुकुना से लड़ता या मेगुमी के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग है वैसे दोनों चीजें, लेकिन भाई ये बात तो मानने वाली है कि अगर ये मॉन्स्टर प्रिज्म रैलम में कैद नहीं होता ना तो जुजुत्सु काइसन का पूरा खेला ही बिगड़ जाता भाई। बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये। लेकिन अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।